Hello and welcome you watching the biggest story tonight with me, Shavinson. Ladies and gentlemen, a day after Union Home Minister announced that the CAA will be implemented, the Congress party continues doing politicking on this entire matter, not just the Congress but also the other regional parties. In fact, the Union Home Minister slammed the Congress for opposing the Citizenship Act, saying that their opposition towards it is due to appeasement and vote bank politics. Amit Shah's comments comes a day after the centre implemented the CAA and notified its rules more than 4 years after the Parliament passed the legislation in December 2019. The opposition, however, remains in complete denial, even while the entire country is celebrating. Joining us on the biggest story tonight is Union Minister Nishith Pramanik. Mr. Pramanik, thank you very much for joining us on Republic TV. Let me straight away begin by asking you, you are currently in West Bengal. Chief Minister of West Bengal says that she does not like the CAA because at least 5 other communities have been completely left out. And they are accusing you of appeasement. They are saying that the BJP is indulging in divisive politics. देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी का भी कोई अधिकार लेने वाला आइन नहीं है। ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी देश से जो धर्मीय रूप से प्रताड़ित होकर इस देश में आए हैं, भारत में आए हैं, उन सभी को नागरिकत्व देने के, उन सभी को अपना जो अधिकार है वो अधिकार देने का ये आइन है। और इसके माध्यम से उन सभी लोगों को अपना अधिकार मिलेगा, अपना नागरिकत्व मिलेगा, जो सभी लोग धर्मीय कारण से प्रताड़ित होकर इन सभी देशों से हमारे देश में आकर आश्रय लिया है। तो मैं इसमें अपीसमेंट का कोई बात इसमें नहीं है। ममता बनर्जी जो कर रहा है बंगाल में, मैं कहूंगा कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में ये बिल संख्यागरिष्ठता के साथ इसका मान्यता मिला है और माननीय राष्ट्रपति जी का उनका सिग्नेचर के बाद ये तो आइन में परिवर्तित हो गया। और कोई आइन के खिलाफ बात करना, मैं कहूंगा कि ये संविधान का अवमानना होता है, संविधान का अपमान करता है। मिनिस्टर प्रमाणिक, कई लोग ये भी कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं, ओवैसी ये कहते हैं कि अगर आपको ये करना ही था तो आप इतने दिन तक वेट क्यों कर रहे थे? और इलेक्शन के अनाउंस होने के कुछ दिन पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने से पहले आप सीए के रूल्स नोटिफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि आप तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, मैं सीधी तौर से कहना चाहूंगा, चाहे उमर अब्दुल्ला हो या फिर ओवैसी जी हो, देखिए हर साल इलेक्शन आते हैं। किसी वर्ष पंचायत चुनाव आते हैं तो किसी वर्ष पौरसभा की चुनाव आते हैं, किसी वर्ष विधानसभा की चुनाव आते हैं तो किसी वर्ष लोकसभा की चुनाव आते हैं। ये चुनाव तो हर साल आते ही रहेगा। इसके लिए कोई आइन का इम्प्लीमेंटेशन होना गलत है क्या? अभी पता है कि सीए दोनों हाउस में मान्यता मिलने के बाद उसका जो रूल्स बन रहा था वो बनने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि सभी लोगों के पास सलाह लेकर ये रूल्स को बनाया गया है। तो ऐसा एक आइन ये देश की किसी भी समय पर लागू हो सकते हैं, किसी भी समय पर ये लागू हो सकते हैं। इसके साथ इलेक्शन का और किसी भी निर्वाचन का कोई भी संबंध दूर दूर तक नहीं है। मिनिस्टर प्रमाणिक, जब ये सवाल उठता है कि 4 साल बाद आज आप नोटिफिकेशन लाते हैं, तो कई लोग ये सवाल करेंगे कि आखिरकार देरी किस बात के लिए हुआ है। और क्योंकि आप गृह मंत्रालय में रह चुके हैं तो सवाल आपसे जायज बनता है कि आखिरकार ये देरी किस लिए हुआ। अगर किसी को समझना है कि इस पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस में जो टाइम, जो वक्त लगा है, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इस कंसल्टेशन प्रोसेस के पीछे बहुत सारा लोगों का सुझाव लिया गया और उसके ऊपर गंभीर चिंतन भी किया गया, ताकि जिन लोगों को इतने दिन के बाद अधिकार मिल रहा है,
ये जो आइन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, इसलिए से सही समय का हम लोग इंतजार कर रहे थे और रूल बनने का भी हम लोग वेट कर रहे थे। जैसे ही रूल बनकर पूरा तैयार होकर आ गया, सभी सुझाव को लेते हुए जब ये रूल बनकर आ गया, तब हम लोग जाके ये इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा। और आज बंगाल में लोग खुशियां मना रही हैं, यहाँ पर उत्सव की माहौल है। जिन लोगों को इतने दिन के बाद अधिकार मिलने जा रहा है, वो उत्सव की तरह इसको मना रहा है। तो किसको अगर 3 साल पहले या 2 साल पहले रूल बन जाता, तो हम लोग 2 साल पहले ही इसका इम्प्लीमेंट कर देते। जब कंप्लीट रूल बनकर आ गया, बिल्कुल उसी समय हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मिनिस्टर प्रामाणिक, जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, आपने कई बार ये कहा कि मतुआ समाज जो है बंगाल में, वो उसके खुलेआम स्वागत करती है, और साथ ही साथ कई लोग हैं जो बंगाल में भी इसकी स्वागत करते हैं। तो आज उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो लगातार ये कहते हैं कि नागरिकता छीन लिया जा रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और आखिरकार, क्योंकि आप ग्राउंड पर है, आप क्या देख रहे हैं बंगाल में? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं ये कहूंगा कि जो लोगों का इतना दिन का आंदोलन था, मतुआ समाज या फिर बांग्लादेश से आए हुए, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर, धर्मीय रूप से प्रताड़ित होकर आए हुए बहुत सारा जो है यहाँ पर लोग हैं। और दूसरी ओर पूरा देश भर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग धर्मीय रूप से प्रताड़ित होकर यहाँ पर आए हैं, उन लोगों को, सभी लोगों को जो सम्मान देने का काम माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, मैं उन सभीयों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की बदौलत उन सभी लोग, जो लोग इतना दिन से आंदोलन कर रहा था, अपना अधिकार के लिए आवाज उठा रहा था, उन सभी को आज अधिकार मिलने जा रहा है। आज सभी लोग उत्सव की तरह मना रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री थे, आज माननीय गृह मंत्री जी थे, अमित शाह जी थे, इसलिए उन सभी लोगों को अधिकार मिल रहा है। आज एक बात समझना होगा, जो लोग धर्मीय रूप से प्रताड़ित होकर अपना घर, अपना जायदाद, अपना सब कुछ छोड़कर आज इस देश में आश्रय लिया है, तो ये हमारा दायित्व और कर्तव्य भी बनते हैं कि उनका जो है नागरिकत्व देना। और भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने वो समझा, माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये जो है भव्य कार्य संपन्न हुआ। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है और ये जो है ये जो अमृत काल जो चल रहा है, इस समय में उन सभी लोगों को, धर्मीय रूप से प्रताड़ित लोग को अधिकार मिला। ये एक मैं कहूंगा ये इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा जाएगा। मिनिस्टर प्रामाणिक, और एक सवाल ये उठता है असम को लेकर। आंसू ये कहता है कि देखिए, कहीं ना कहीं ये असम अकॉर्ड का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ डेट की अगर बात करें तो आप कहते हैं कि 2014 तक, और एक बड़ा संघर्ष रहा है कई सारे असम के लोगों का, कि ये कहना कि जो फॉरेनर्स है उनको अंदर लाना तो असम अकॉर्ड के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कुछ इलाके हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं बहुत सेंसिटिव रह जाता, तो निश्चित जी किस तरह से आप लोग देखते हैं, सरकार इसको किस तरफ देखते हैं, और क्या आश्वासन देना चाहेंगे लोगों असम के, क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट हमने देखा सबसे पहले असम से शुरुआत हुआ। देखिए, मैं आपको सीधी तरह से ये कहना चाहूंगा, आज खुशी का माहौल है। जो लोगों को कभी जो है इस देश का नागरिकत्व तो नहीं मिला था, उन लोगों को मिल रहा है। सब लोग को मिलकर खुशियां मनाना चाहिए। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं, असम का भी जो समस्या है इसको बहुत गंभीरता के साथ हम लोग देख रहे हैं, और ये समस्या कोई समस्या ही नहीं है, इसका भी समाधान हो जाएगा। और मैं आपको सीधी तरह से ये कहना चाहूंगा
कि अगर कोई सोचता है कि इन तीनों देश से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन या पारसी सभी लोग जो प्रताड़ित होता है उनको ही सिर्फ जो है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से नागरिकत्व मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप प्रश्न ये करते हैं तो उसी इन सभी देश से आए हुए लोगों को बाकी लोगों को क्या नहीं मिल सकता है? हम अगर देखें तो पिछले कुछ दिन पहले जब जो है छिटमहल जो एनक्लेव का जब बांग्लादेश के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जब वो समझौता हुआ था, उस समय में भी देखा बहुत सारा जो ऐसा लोग है मुस्लिम लोग जो इंडिया का नागरिकत्व लेना पसंद किया, उनको इन भारत की नागरिकत्व भी दिया गया। तो ये अलग विषय है और आगे जाके भी बाकी देश से आए हुए बाकी धर्मीय रूप से बाकी लोग जो है जो मेजोरिटी भाग का है, अगर भारत की नागरिकत्व लेना चाहे तो उसको देंगे या नहीं, वो एक जो है योग्यता के ऊपर निर्भर करते हैं। एजुकेशन से लेकर उनका बिजनेस पॉलिसी से लेकर सब कुछ का ऊपर डिपेंड करके वो आगे का मिलेगा या नहीं वो डिपेंड करता है। लेकिन आज जो ये आपने आसाम का समस्या कहा, वो जब आपको पता होगा कि उस समय में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुआ था तब ये समस्या हो रहा था। लेकिन आज अगर कोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का रूल को अगर ठीक से देखे, ठीक से पढ़े, मैं कहूंगा उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें किसी का दुविधा होने वाला नहीं है, इसमें किसी का समस्या होने वाला नहीं है। सबका समस्या का समाधान ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। मिनिस्टर प्रामाणिक, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे दो राज्य हैं, एक राज्य जहां से आप हैं बंगाल और दूसरा केरला। दोनों ने ये कहा कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और सीएए लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे वक्त में गृह मंत्री और साथ ही साथ पूरी सरकार इसको कैसे लागू करेंगे ऐसे राज्यों में जहां पर आप रूलिंग पार्टी नहीं है? तो इस मामले को आगे कैसे लेके जाएंगे और लागू कैसे करेंगे ऐसे राज्यों में जहां पे सरकार खुलकर कह रही है कि वो अलाउ ही नहीं करने वाले आपको? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं कहूंगा बंगाल का बात अगर करेंगे तो मैं बंगाल का बात ये कहूंगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि जो मथुआ समुदाय के लोग हैं इनको नागरिकत्व तो नहीं मिलना चाहिए, वो साफ तौर से कह सकता है कि मथुआ को नागरिकत्व तो नहीं मिल सकता है। अगर धर्मीय रूप से प्रताड़ित होकर हमारे देश में कोई आकर आश्रय लेता है और उनको नागरिकत्व तो नहीं देना चाहिए, तो वो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच पर स्पष्ट रूप से कहे। बिल का विरोधिता करने का मतलब क्या है? अगर ये जो है सिटीजनशिप एक्ट बना तो ये जो धर्मीय रूप से प्रताड़ित है उन लोगों को जो है नागरिकत्व देने के लिए अधिकार देने का आइन है। ये किसी का अधिकार यहाँ पर नहीं छीन रहा है। किसी का अधिकार देना अगर गलत है तो ममता बनर्जी सामने आके कहे। ये समय में जब इलेक्शन सामने है तो इसको लेकर क्यों उनका जो डिसीजन है वो स्पष्ट नहीं कर रहा है? क्या बोलना चाहता है ये स्पष्ट नहीं कर रहा है। मैं कहूंगा कि लोगों को अंधेरे में रखकर एक राजनीति करने का प्रयास पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये कदाई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये लोगों का अधिकार देने का बिल है। तो एक तरफ मथुआ वोट बैंक को अपील करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को मथुआ वोट बैंक वोट दे, और दूसरी तरफ मंच पर खड़ा होकर बोलता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। ये कैसा दोहरापन है, कैसा दोगलापन है? अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए कि उनको ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री कहना क्या चाहते हैं। तो मैं कहूंगा कि लोग समझ चुके हैं और लोग बंगाल की लोगों के पास स्पष्ट है कि ममता बनर्जी क्या चाहते हैं। इसलिए आप अगर देखेंगे कि इसी मैं कहूंगा जो उद्वास्तु एरिया है, यानी मथुआ समुदाय का एरिया है, या जो भी बांग्लादेश से आए हुए प्रताड़ित लोगों का आवास जहां पर है, वहां पर उत्सव का माहौल बनाया जा रहा है। और इस समय ऐसा कहना
मैं कहूंगा कि ये राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। मिनिस्टर प्रमाणिक, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट वाज यूनियन मिनिस्टर Dishit Pramanik making it abundantly clear that this is something that has been welcomed by all communities, and those who've been persecuted and who've been here, they have not only welcomed it but celebrating to the hilt. Thank you very much, Minister, for joining us.